वेलकम लर्नर्स टू रितेश कुमार यूट्यूब चैनल। अगर आपने अभी तक रितेश कुमार यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को टैप करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि बेल आइकन को टैप करेंगे तभी आपको नोटिफिकेशन मिलेगी हर एक सेशन की। तो इस पर्टिकुलर सेशन में हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, जिनका नाम है आस्की कोड एंड एबीसीडी कोड। क्या होता है इस सेशन में हम सीखेंगे। पैरिटी कोड क्या होता है इसके बारे में हम लोग सीखेंगे, पढ़ेंगे। तो डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले मैं अपने बारे में बेसिक इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ कि मेरा नाम रितेश कुमार साहू है। गेस्ट प्रोफेसर आईटी इन संत गुरु घासीदास गवर्नमेंट पीजी कॉलेज कुरुद तंतरी सीजी। मैंने एनटीए यूजीसी नेट सीएस जून 2020 क्वालिफाइड किया है और मेरे पास 4+ ईयर टीचिंग एक्सपीरियंस है। तो चलिए फिर सेशन स्टार्ट करते हैं। आस्की कोड। आस्की कोड आस्की कोड का फुल फॉर्म होता है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ए से अमेरिकन, एस से स्टैंडर्ड, सी से कोड, आई से इंफॉर्मेशन, फिर आई से इंटरचेंज। तो इसका फुल फॉर्म होता है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। यह एक स्टैंडर्ड अल्फा न्यूमेरिक बाइनरी कोड है जो कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। एक अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर सेट में 10 डेसिमल डिजिट, 26 अल्फ़ाबेट और स्पेशल कैरेक्टर्स आते हैं। डिजिटल सिस्टम में 7 बिट्स का यूज करते हुए 128 कैरेक्टर को रिप्रेजेंट किया जाता है, जिसमें लोअर एंड अपर कोड लेटर्स, अपर कोड लेटर्स, डेसिमल नंबर, स्पेशल कैरेक्टर सेट भी शामिल होती है। जब आस्की कैरेक्टर में पैरिटी बीट के रूप में एक एक्स्ट्रा बीट इंक्लूड कर दिया गया तो इसे 8 बिट में रिप्रेजेंट किया गया। नए डिजिटल सिस्टम में 1 बिट का यूज करते हुए 8 बिट का क्या होगा यहाँ पास, नए डिजिटल सिस्टम में 8 बिट का यूज करते हुए 256 कैरेक्टर्स को रिप्रेजेंट किया जाता है। इसका रेंज 0 से 255 होता है। इस कोड को आस्की 8 का नाम दिया गया। सभी सिंबल और कीबोर्ड पर दिए गए स्पेशल कीज एक कैरेक्टर के रूप में एक्सेप्ट किए जाते हैं। सभी आस्की कैरेक्टर्स को मशीन या बाइनरी कोड में कन्वर्ट किया जाता है और हर एक कैरेक्टर का क्या होता है एक आस्की कोड। जैसे कैपिटल ए का आस्की कोड होता है 65, कैपिटल जेड का आस्की कोड होता है 90, स्मॉल ए का आस्की कोड होता है 97, स्मॉल जेड का आस्की कोड होता है 122 और इंटर का आस्की कोड होता है 13। चलिए देखते हैं क्या बोल रहे हैं। अमेरिका स्टैंडर्ड कोड
परसेंटेज एक स्टैंडर्ड अल्फान्यूमेरिक बाइनरी कोड है जो क्या करता है, डेटा को रिप्रेजेंट करता है। सॉरी, एक अल्फान्यूमेरिक कैरेक्टर सेट में 10 डेसिमल डिजिट यानी कि 0 to 9 डिजिट का यूज करते हैं, 26 अल्फाबेट मतलब आपका ए से लेकर जेड तक का, और स्पेशल कैरेक्टर्स मतलब करली ब्रेसेस, ओपन है ना, स्मॉल ब्रैकेट, सेमी कॉलन, कॉलन, डबल कोट्स, इन सब का यूज किस में आ जाता है, स्पेशल कैरेक्टर्स में। डिजिटल सिस्टम में 7 बिट का यूज करते हुए हम लोग 128 कैरेक्टर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, जिसमें लोअर एंड अपर कोड लेटर्स, डेसिमल नंबर्स, स्पेशल कैरेक्टर सेट सभी आते हैं। इसको क्या बोलते हैं, आस्की 7 कोड भी इसको कहा जाता है। जब आस्की कैरेक्टर में पैरिटी बिट के रूप में एक एक्स्ट्रा बिट को हम इंक्लूड कर दिया जाता है तो 8 बिट में रिप्रेजेंट किया गया इसे आस्की कोड को। तो जो नए डिजिटल सिस्टम में है 8 बिट का यूज करते हुए 256 कैरेक्टर को रिप्रेजेंट किया जाता है, जिसका रेंज कहाँ से कहाँ तक होता है, आपका 0 से लेकर 255 तक का होता है। इस कारण इसको क्या बोलते हैं, आस्की 8 नाम दिया गया, जिसमें 7 बिट का यूज करते हुए 128 बिट को रिप्रेजेंट किया गया, उसका नाम दिया गया आस्की 7। आस्की 7 यानी कि ये बोल सकते हैं कि आस्की कोड को टू पार्ट्स में यानी 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया। एक है आस्की 7 और एक है आपका आस्की 8। ठीक है, आस्की कोड को 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया, जिसमें सबसे पहला है आस्की 7 जिसमें 7 बिट का यूज करते हैं, और सेकंड है आपका आस्की 2 जिसमें 8 बिट का यूज करते हैं, और इसका जो रेंज होता है आपका 7 बिट का 0 से लेकर 127 तक होता है। टोटल होता है आपका 128 बिट को रिप्रेजेंट किया जाता है इसमें कैरेक्टर को, और इसका जो रेंज होता है आपका आस्की 8 का वो होता है 0 से लेकर 255 तक। तो इसमें टोटल आस्की 8 में टोटल 256 कैरेक्टर को रिप्रेजेंट किया जाता है, और आस्की 7 में 128 कैरेक्टर को रिप्रेजेंट किया जाता है। और इसमें जितना भी हम लोग कैरेक्टर यूज करते हैं कीबोर्ड में, जितना भी स्पेशल कैरेक्टर होता है, सिंबल होता है, लेटर होता है, डिजिट होता है, उन सभी का क्या करते हैं, आस्की कैरेक्टर्स को मशीन कोड में कन्वर्ट किया जाता है। मशीन कोड यानी कि बाइनरी कोड, और बाइनरी कोड को और क्या बोला जाता है, 0 और 1 के फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है। ठीक है, जैसे हर एक कैरेक्टर का क्या होता है, एक आस्की कोड होता है। जैसे एग्जांपल में हम लोग देखें, आस्की कोड का क्या, एक कैपिटल ए का आस्की कोड होता है 65, कैपिटल जेड का होता है आपका 90, स्मॉल ए का होता है 97, स्मॉल जेड का होता है 122, इंटर का होता है 13। ऐसे ही क्या होता है आपका हर एक कैरेक्टर का क्या होता है, एक आस्की कोड होता है। इस आस्की कोड को फिर किस में कन्वर्ट किया जाता है, बाइनरी कोड में। बाइनरी कोड में यानी कि 0 और 1 के फॉर्म में। जैसे कि ये जो 65 है उसको क्या करेंगे, 1001 के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। क्यों कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि हमारा जो कंप्यूटर सिस्टम है वो 0 और 1 के फॉर्म को ही समझता है, यानी कि बाइनरी कोड को ही समझता है। इसी कारण हम लोग क्या करते हैं, किसी भी कैरेक्टर का जो आस्की कोड रहता है उसको बाइनरी कोड में कन्वर्ट करते हैं। इसलिए कन्वर्ट करते हैं क्योंकि हमारा जो कंप्यूटर सिस्टम है वो 0 और 1 फॉर्म को समझता है। तो ये होता है आपका आस्की कोड। एक बार फिर से देख लीजिए क्या होता है आस्की कोड। नेक्स्ट कोड लिखते हैं EBCD कोड, जिसका फुल फॉर्म होता है एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल। जिसका फुल फॉर्म होता है एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड। ठीक है, EBCD एक कैरेक्टर कोड 8 बिट बाइनरी डिजिट को रिप्रेजेंट करता है। इसमें 256
कैरेक्टर के कुल 256 विभिन्न कोड होते हैं। ठीक है, क्या बोल रहे हैं, ABCD कोड में एक 8 बिट का बाइनरी डिजिट को रिप्रेजेंट करने के लिए किया जाता है इसका यूज। इसमें 256 कैरेक्टर को यूज किया जाता है और हर एक 256 कैरेक्टर का क्या होता है, एक डिफरेंट कोड होता है, जिसमें इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है ABCD को। जिसमें पहला जो पार्ट है वो क्या करता है, न्यूमेरिक पार्ट होता है, जिसको न्यूमेरिक पार्ट आपका राइट साइड से 4 बिट को रिप्रेजेंट करता है। और सेकंड जो पार्ट है वो होता है आपका जोन पार्ट, जो लेफ्ट साइड से 4 बिट को रिप्रेजेंट करता है। ABCD कोड IBM के ABCD कोड सिस्टम IBM के मेन फ्रेम कंप्यूटर और अन्य बड़े कंप्यूटर के लिए यूज होते हैं। ठीक है, क्या बोल रहे हैं, ABCD कोड क्या होता है आपका, ABCD कोड एक 8 बिट का कैरेक्टर कोड होता है, जो क्या करता है, बाइनरी डिजिट में रिप्रेजेंट करता है। इसमें टोटल 256 कैरेक्टर को रिप्रेजेंट किया जाता है और हर 256 कैरेक्टर का क्या होता है, एक डिफरेंट कोड होता है। और ABCD कोड को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, जिसमें सबसे पहला होता है न्यूमेरिक पार्ट, जो राइट साइड से 4 बिट को रिप्रेजेंट करता है। और सेकंड होता है जोन पार्ट, जो लेफ्ट साइड से 4 बिट को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि टोटल 8 बिट को रिप्रेजेंट किया जाता है ABCD कोड में। और ABCD कोड सिस्टम का यूज IBM के मेन फ्रेम कंप्यूटर्स और अन्य बड़े कंप्यूटर्स के लिए यूज किए जाते हैं। इसके कैरेक्टर को देखते हैं और उसका ABCD कोड, जैसे मान लीजिए हम लोग डिस्कस करते हैं 0 to 9 का, है ना, डिजिट का, तो इसका ABCD कोड क्या होता है आपका, 0 का ABCD कोड होता है 1 4 टाइम 1 और 4 टाइम 0। जो आपका 4 टाइम 0 है वो क्या कहलाता है आपका न्यूमेरिक पार्ट, और ये आपका 4 टाइम जो 1 है वो क्या कहलाता है आपका जोन पार्ट। तो लेफ्ट टू साइड जो 4 बिट जो रिप्रेजेंट करता है वो होता है आपका जोन पार्ट, ये होता है आपका जोन पार्ट, ये होता है आपका न्यूमेरिक पार्ट जो राइट साइड से होता है। ठीक है, तो ये होता है आपका जो जीरो है ना, उसका ASCII कोड होता है 4 टाइम 1 और 4 टाइम 0। वैसे क्या होता है आपका 1 का भी होता है 1 का भी वैल्यू क्या होगा आपका 4 टाइम 1 और 3 टाइम 0 1। ठीक है, 2 का ABCD कोड होता है 4 टाइम 1 2 टाइम 0 फिर 1 0। 3 का भी ऐसे ही होता है सॉरी 3 का होता है 4 टाइम 1 0 0 1 1। 4 का होता है 4 टाइम 1 0 1 0 0। 5 का होता है आज ABCD कोड 4 टाइम 1 0 1 0 1। 6 का होता है 4 टाइम 1 0 1 1 0। 8 का 7 का होता है 4 टाइम 1 0 3 टाइम 1। 8 का होता है 4 टाइम 1 फिर 1 ट्रिपल टाइम 0। फिर 9 का जो वैल्यू होता है आपका 4 टाइम 1 1 0 0 1। ऐसे करके आपका क्या होता है, ये डेसिमल डिजिट का ABCD कोड होता है। वैसे हम लोग का जो यूज़ करते हैं लेटर से, है ना, कैपिटल ए से लेकर कैपिटल जेड का, उसका भी अलग अलग कोड होता है। वैसे स्मॉल ए से लेकर स्मॉल जेड, उसका भी अलग अलग कोड होता है। तो जैसे इसमें देखते हैं स्मॉल ए का क्या होता है आपका ABCD कोड 1 1 0 0 3 टाइम 0 फिर 1। ये क्या होता है आपका ए का वैल्यू होता है, जिसमें आपका राइट साइड से 4 बिट किसको रिप्रेजेंट करता है, न्यूमेरिक पार्ट को, और लेफ्ट साइड से 4 बिट जो रिप्रेजेंट करता है वो किसको करता है, जोन पार्ट को। ठीक है, इस साइड के जो रिप्रेजेंट करता है न्यूमेरिक पार्ट, और इस साइड से जो रिप्रेजेंट करता है लेफ्ट से राइट वो होता है जोन पार्ट। तो ये जो जोन पार्ट है वो अगर लेटर्स में बात करें तो हर एक 9 डिजिट के बाद क्या होता है वो चेंजेस होता है। जैसे यहाँ पर देखिए एक में जोन पार्ट कितना है आपका 1 1 0 0 है, और जे में देखो क्या है आपका 1 1 0 1 है। तो यहाँ पर इसका जोन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, और यहाँ पर से स्टार्टिंग जो होता है वो 0 से ना होकर भी 1 से स्टार्ट होता है। ऐसे करके सबका वैल्यू आ गया, KL M N का, है ना, OP, इन सब का क्या होता है ABCD कोड होता है।
और सबका जोन पार्ट अलग अलग भी होता है। ठीक है, ये जैसे देखिए यहाँ पास पूरा आपको जेड तक का मिलेगा, है ना। ये सबका क्या होता है, आपका ABCD कोड होता है। और सबका क्या होता है, ये जोन पार्ट होता है। जोन पार्ट भी क्या होता है, आपका 9 डिजिट के बाद चेंज होता है। ठीक है, ये सब आपका देख लीजिएगा, क्योंकि आपका ये पूरा प्रोसीजर क्या है, आपका सेम ही है। 2 का क्या होता है, तो आपका जनरली देखो तो 2 का बाइनरी नंबर क्या होता है, आपका 0010, है ना। तो यहाँ पास ये 2 यहाँ पास आ जाएगा। 3 का क्या होता है, तो 0011। 4 का क्या होता है, देखो 0111। 4 का क्या होता है, आपका 0100। 5 का होता है 0101। 6 का होता है 011। 7 का होता है आपका 0 3 टाइम 1। 8 का होता है 1 3 टाइम 0। और 9 का होता है 1001। तो इस टाइप से क्या होता है, आपका बहुत सारा कैरेक्टर का ABCD कोड होता है। अब मैंने कि ये बोल सकते हैं कि 256 अगर कैरेक्टर है तो हर एक कैरेक्टर का क्या होता है, 256 डिफरेंट ABCD कोड होता है। नेक्स्ट जो कोड है ना, उसका जो कॉन्सेप्ट है उसके बारे में पढ़ते हैं, वो है पैरिटी। पैरिटी क्या होता है, तो बाइनरी मैसेज या सिग्नल को, बाइनरी मैसेज या सिग्नल को एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में ट्रांसमिट करते समय जो एरर आता है उन्हें चेक करना एरर डिटेक्शन कहलाता है। एरर डिटेक्शन का अर्थ उन्हें करेक्ट करने से नहीं होता। डेटा ट्रांसमिशन में एरर को चेक करने के लिए एरर डिटेक्शन कोड का यूज़ करते हैं। बाइनरी कोड को ट्रांसमिट करते समय इसमें एक एक्स्ट्रा बीट इंक्लूड कर दिया जाता है, जिसे पैरिटी बीट कहा जाता है। पैरिटी बीट के रूप में सिंगल 1 को बाइनरी कोड में ऐड कर दिया जाता है। किसी बाइनरी मैसेज में यदि 1 की संख्या इवन हो तो इसे इवन पैरिटी बीट कहते हैं। ठीक है, इसका बोलने मतलब है कि इसका कहने का मतलब ये है कि जब हम बाइनरी मैसेज या बाइनरी सिग्नल को एक कंप्यूटर सिस्टम से दूसरे कंप्यूटर सिस्टम में ट्रांसमिट करते हैं तो जो एरर आता है उसे चेक करने का जो प्रोसेस होता है वो क्या कहलाता है, आपका एरर डिटेक्शन। ठीक है, क्या बोल रहे हैं, एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कोई भी बाइनरी मैसेज या बाइनरी सिग्नल को हम लोग जो ट्रांसमिट करते हैं, ट्रांसफर करते हैं, अगर उसमें कोई एरर आ जाता है तो उसको चेक करना क्या कहलाता है, एरर डिटेक्शन कहलाता है। और एरर डिटेक्शन का मतलब ये नहीं होता कि जो एरर आया है उसको करेक्ट करें। ठीक है, डेटा ट्रांसमिशन में एरर को चेक करने के लिए एरर डिटेक्शन का यूज करते हैं। बाइनरी डेटा को ट्रांसमिट करते समय, बाइनरी डेटा या फिर सिग्नल को ट्रांसमिट करते समय हम लोग एक एक्स्ट्रा बिट इंक्लूड कर देते हैं, है ना, जिसको क्या बोला जाता है, पैरिटी बिट कहा जाता है। पैरिटी बिट के रूप में हम लोग सिंगल 1 को ऐड कर देते हैं। किसी बाइनरी मैसेज में यदि नंबर ऑफ 1 की संख्या इवन हो तो उसे इवन पैरिटी और ऑड होने पर ऑड पैरिटी से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, ऑड होने पर ऑड पैरिटी से रिप्रेजेंट किया जाता है। किसी सोर्स से ट्रांसमिट किए जाने वाले डेटा यदि डेस्टिनेशन तक सक्सेसफुली पहुंचता है तो इसमें बीट्स में कोई चेंजेस नहीं होता है। ठीक है, क्या बोल रहे हैं, किसी सोर्स से ट्रांसमिट किए जाने वाले डेटा यदि डेस्टिनेशन तक सक्सेसफुली पहुंचते हैं तो इसके बीट्स में कोई भी चेंजेस नहीं होता है। ट्रांसफर किए गए पैरिटी बीट में यदि कोई चेंजेस होता है तो यूजर को एक एरर मैसेज शो किया जाता है, जिसे चेक करने के लिए एक लॉजिक सर्किट का यूज किया जाता है। ट्रांसमिशन से पहले पैरिटी बिट चेकर और पैरिटी बिट जनरेटर का यूज किया जाता है। ऑड और इवन पैरिटी को एक ट्रूथ टेबल से रिप्रेजेंट किया जा सकता है।
पैरिटी बिट सबसे अधिक यूज किया जाने वाला एरर डिटेक्शन कोड है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि यदि हम किसी सोर्स से डेस्टिनेशन तक कोई डेटा या बाइनरी सिग्नल को ट्रांसमिट करते हैं और अगर वो सक्सेसफुली पहुंच जाता है तो कोई भी मैसेज शो नहीं होता है। लेकिन अगर आपका किसी मैसेज को, बाइनरी मैसेज को एक यूजर से दूसरे यूजर तक यानी कि कंप्यूटर सिस्टम से सेंड करते हैं और कोई चेंजेस आ जाता है बिट में, है ना, तो उसमें क्या करते हैं, फिर एरर मैसेज शो करते हैं। ठीक है, और इस एरर मैसेज को चेक करने के लिए क्या यूज करते हैं, पैरिटी बिट चेकर, है ना, और पैरिटी बिट जनरेटर, जब हम क्या करते हैं ट्रांसमिट करने से पहले जब चेक किया जाता है। और ऑड और इवन पैरिटी बिट को हम क्या कर सकते हैं, एक ट्रूथ टेबल से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और आपका जो पैरिटी बिट है वो सबसे अधिक यूज किए जाने वाला एरर डिटेक्शन कोड है। मान लीजिए इसके टेबल को देखते हैं, 3 बिट पैरिटी बिट जनरेशन का। मान लीजिए क्या है, फर्स्ट कॉलम है आपका बाइनरी मैसेज का, सेकंड कॉलम है पैरिटी ऑड बिट का, और लास्ट कॉलम है पैरिटी इवन बिट का। मान लीजिए आपका जो मान लीजिए आपका जो बाइनरी मैसेज है वो है 3 टाइम 0। मान लीजिए आपका जो बाइनरी मैसेज है वो क्या है, 3 टाइम 0। इसको अगर आपको ऑड बनाना है पैरिटी को तो क्या करोगे, सिंगल 1 ऐड करते हैं, और इवन है तो 0, इसमें कुछ भी ऐड नहीं करते। ठीक है, अगर आपका ये मैसेज है बाइनरी मैसेज 001, तो आपका जो मैसेज, आपका जो बाइनरी मैसेज है उसको अगर आपको पैरिटी इवन ऑड बनाना है तो आप क्या करोगे 0, और अगर आपको इवन बनाना है तो 1 करते हैं। जैसे आपका ये मैसेज है 010, तो ये है आपका ऑड में है ना। अगर इस ऑड मैसेज को आपको क्या करना है, इवन बनाना है, तो आप क्या करोगे, एक्स्ट्रा बिट के रूप में 1 को इंक्लूड कर दोगे। जैसे इस वाले में इसको देखें 011 को, ये ऑलरेडी ऑड सम भी है ना। अगर इसको आपको ऑड बनाना है तो आप क्या करोगे, सिंगल 1 ऐड कर दोगे। और अगर सम में यूज़ करना है, इवन में यूज़ करना है, तो आप उसमें कुछ नहीं करोगे। ठीक है, और उसके बाद है 100, ये बाइनरी मैसेज जो है ऑलरेडी आपका ऑड में है ना। अब इसको अगर आपको इवन में कन्वर्ट करना है तो आप सिंगल 1 ऐड कर सकते हो, और ऑड के लिए 0 ही रहेगा। ठीक है, और वैसे 101 हो गया, 11 हो गया, है ना। ये दोनों क्या है आपका इवन बिट में है ना, इवन पैरिटी बिट में है। अगर आपको उसको ऑड करना है तो ऑड पैरिटी बिट बनाने के लिए सिंगल 1 को ऐड करना। अगर इवन में ही चाहिए तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। वैसे आपका लास्ट है आपका 3 टाइम 1, तो ये आपका ऑलरेडी ऑड में है। अगर इसको आपको इवन बनाना है तो आप सिंगल 1 इसमें ऐड कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए एग्जांपल है, ये देखिए पैरिटी बिट का ये क्या है, आपका कोई सोर्स है और कोई एक आपका डेस्टिनेशन है। मान लीजिए सोर्स से क्या किया जा रहा है, 4 बिट डेटा को ट्रांसफर किया जा रहा है डेस्टिनेशन तक, है ना। और आपका इवन पैरिटी का जो कॉन्सेप्ट क्या है, आपका मान लीजिए ओरिजिनल डेटा है 0010, तो ये आपका जो ओरिजिनल जो सिग्नल है बाइनरी मैसेज वो क्या है आपका ऑड में है। ठीक है, अगर आपको इस कोड को क्या करना है, इवन पैरिटी बिट में कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए क्या करते हैं, एक सिंगल पैरिटी बिट को इंक्लूड कर देते हैं। तो आपका जो फाइनल जो मैसेज बनता है फिर क्या बनता है, आपका इवन पैरिटी में बनता है। ठीक है, जो मैसेज आएगा फिर टोटल क्या होगा आपका बाइनरी वाला 00101, तो इसमें नंबर ऑफ वंस की संख्या कितना हो जाता है, फिर आपका 2 हो जाता है। सेम उसी टाइप से आपका होता है। एक और एग्जांपल दिया हुआ है यहीं, है ना। आपका मान लीजिए क्या करना है, आपका जो कोड है वो किस में दिया हुआ है, बाइनरी में से 0110, है ना। ये आपका ऑलरेडी किस में है, इवन में है। तो अगर आपको इवन करना है तो आपको कुछ भी ऐड करने की जरूरत नहीं पड़ता है, एक्स्ट्रा 0 का आपका रेडी क्या है, इवन कोड में है, आप इसमें कुछ भी ऐड नहीं करोगे। ऐसे आप सेकंड को एग्जांपल देखते हैं ऑड पैरिटी का। मान लीजिए कोई इन्फॉर्मेशन आपका बाइनरी कोड क्या है, ऑलरेडी ऑड में है, तो आप क्या करोगे, इसमें 0 ऐड करोगे, कोई भी करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, लेकिन आपका जो बाइनरी मैसेज है वो आपको क्या है, इवन में है ना। तो आपको किस में चाहिए, ऑड पैरिटी में चाहिए, तो आप क्या करोगे, एक्स्ट्रा 1 उसमें इंक्लूड कर दोगे, तो अब वो क्या बन जाएगा आपका ऑड पैरिटी। ठीक है, इवन पैरिटी में भी एक्स्ट्रा 1 ऐड करते हैं और ऑड पैरिटी में भी एक्स्ट्रा 1 करते हैं। क्यों करते हैं, ताकि हम लोग इवन पैरिटी बना सकें और
ऑड पैरिटी बना सकें। हम लोग आज के सेशन में डिस्कस किए हैं इम्पोर्टेंट कोड्स का, जिसमें सबसे पहले देखें अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज क्या होता है और कितने टाइप्स का होता है। तो अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन चेंज 2 टाइप्स से होता है, ASCII 7 और ASCII 8। ये किस चीज़ के लिए यूज़ किया जाता है, कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ किया जाता है। ASCII 7 टाइप्स में हम लोग 7 बिट का यूज़ करते हैं, है ना। 7 बिट का यूज़ करते हुए 128 कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं, जिसका रेंज होता है 0 से लेकर 7, जिसमें आपका डिजिट हो सकता है, लेटर हो सकता है, स्पेशल कैरेक्टर हो सकता है। उसी टाइप से सेकंड जो टाइप होता है उसमें क्या होता है ASCII 8, जिसमें हम लोग क्या करते हैं 256 कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं, जिसका रेंज होता है 0 से लेकर 255 तक। और इसका जो रेंज होता है वो क्या होता है, बोल रहा हूँ 0 से लेकर 255 तक। और हर एक कैरेक्टर का जो कंप्यूटर में है या फिर कीबोर्ड में जो है स्पेशल कैरेक्टर कीज, उन सब का क्या होता है एक ASCII कैरेक्टर होता है। उन ASCII कैरेक्टर को फिर बाइनरी कोड या मशीन कोड में चेंज किया जाता है। क्यों चेंज किया जाता है, क्योंकि हमारा कंप्यूटर जो सिस्टम है वो केवल बाइनरी इंफॉर्मेशन को ही समझता है। इस कारण से हर कैरेक्टर को पहले ASCII कोड में, फिर उस ASCII कोड का जो वैल्यू है इसमें कन्वर्ट किया जाता है, बाइनरी कोड में कन्वर्ट किया जाता है 0 और 1 के फॉर्म में, ताकि कंप्यूटर सिस्टम आसानी से समझ सके। जिसमें हम लोग डिस्कस किए थे कैपिटल ए का ASCII कोड होता है 65, कैपिटल जेड का ASCII कोड होता है 90, स्मॉल ए का होता है 97, स्मॉल जेड का होता है 122 और इंटर का होता है 13। उसके बाद हम लोग डिस्कस किए हैं EBCD कोड। तो इस EBCD कोड का फुल फॉर्म होता है एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड। इसमें भी क्या किया जाता है 8 बिट इस पे कैरेक्टर्स को रिप्रेजेंट किया जाता है। इसमें टोटल जो कैरेक्टर यूज करते हैं 256 और जिसका रेंज होता है 0 से लेकर 255 तक। और इस EBCD कोड को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, जिसमें सबसे पहला पार्ट होता है न्यूमेरिक पार्ट, जो राइट साइड से 4 बिट को रिप्रेजेंट करता है। और सेकंड जो पार्ट होता है वो होता है आपका जोन पार्ट, वो लेफ्ट साइड से 4 बिट को रिप्रेजेंट करता है। और EBCD कोड को IBM के मेन फ्रेम और अन्य बड़े कंप्यूटर में इसको यूज करते हैं। जैसे कि इस टेबल के बारे में हम लोग डिस्कस किए हुए कि 0 to 9 का क्या होता है, आपका जोन पार्ट होता है फर्स्ट स्टार्टिंग 4 बिट का लेफ्ट टू राइट, और आपका लास्ट का जो 4 बिट होता है राइट टू लेफ्ट, वो होता है आपका न्यूमेरिक पार्ट, जिसमें हम लोग डिस्कस किए 0 से लेकर 9 तक का भी वैल्यू अलग अलग होता है। और आपका ए से लेकर पूरा कैपिटल ए से लेकर कैपिटल जेड तक का उसका EBCD कोड अलग होता है। इन सब के बारे में देखें। उसके बाद हम लोग डिस्कस किए हैं पैरिटी बिट। पैरिटी बिट क्या होता है, तो बाइनरी मैसेज को या फिर सिग्नल को जब हम एक स्थान से या एक प्लेस से दूसरे प्लेस में हम लोग ट्रांसफर करते हैं, ट्रांसमिट करते हैं, तो 0 एरर आता है। इसको चेक करने का जो प्रोसेस है क्या कहलाता है, एरर डिटेक्शन प्रोसेस कहलाता है। और एरर डिटेक्शन का मतलब होता है आपका एरर को चेक करना, ना कि इसको करेक्ट करना, ठीक है। और हम क्या करते हैं बाइनरी मैसेज में हम लोग एक्स्ट्रा 1 बिट को जब इंक्लूड कर देते हैं तब वो क्या कहलाता है, पैरिटी बिट कहलाता है। यदि आपका जो बाइनरी मैसेज है ओरिजिनल, उसमें नंबर ऑफ वंस की संख्या क्या है, आपका इवन है तो वो कहलाता है इवन पैरिटी। अगर आपका नंबर ऑफ वंस की संख्या ऑड है तो वो कहलाता है आपका ऑड पैरिटी। सबके बारे में देख लिए हैं, है ना। उसके बाद क्या देखें हम लोग 3 बिट बाइनरी बिट जनरेशन का 3 बिट पैरिटी बिट जनरेशन की टेबल देखें, जिसमें ओरिजिनल बाइनरी मैसेज होता है। और उसको बाइनरी मैसेज को आपको अगर ऑड पैरिटी बनाना है तो 1 ऐड कर सकते हैं, और इवन पैरिटी आते हैं तो भी 1 ऐड कर सकते हैं। जिस टाइप का आपको मैसेज चाहिए या जिस टाइप का पैरिटी बिट में आपको इंफॉर्मेशन चाहिए वो उस टाइप से हम लोग ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। उसके बाद इसको डिस्कस किए हैं, ठीक है, क्या होता है, कैसे ट्रांसफर होता है। इसके बाद ये लास्ट है। थैंक यू।